नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। देश के कई राज्यों में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं यूपी में भी अगले कुछ दिनों में शीतलहर की स्थिति देखी जा रही है। सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने के कारण विजिबिलिटी में कमी दर्ज की जा रही है। आज के मौसम की बात करें तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया है, जिसके कारण सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ी है। तो लगातार जो ठंड की मार है अब धीरे धीरे लोगों पर पड़ने लगी है और पूरा क्षेत्र धुंध की चादर में लिपट चुका है। तो बढ़ते कोहरे को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रैन बसेरे की व्यवस्थाएं ठीक की जाए। इसके साथ ही जो निराश्रित है, जो जरूरतमंद है, उनको कंबल भी वितरित किया जाए और अच्छी क्वालिटी के कंबल दिए जाएं। गुणवत्ता के साथ कोई समझौता ना किया जाए और जल्द से जल्द इसकी खरीद हो और इसके साथ ही तमाम व्यवस्थाओं का दुरुस्त किया जाए। तो ये चार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों की ये तस्वीर है। कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, गाजियाबाद, ये वो 4 क्षेत्र हैं जहां पर कोहरे की चादर इस वक्त क्षेत्र को लपेटे हुए है और लगातार बढ़ती ठंड में अब आग का सहारा लेते हुए आम जन लोग और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बढ़ती ठंड को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। वहीं प्रशासन की तरफ से अब तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। रैन बसेरों के दुरुस्तीकरण भी उनका किया जा रहा है। इसके साथ ही कंबल खरीद और उसे वितरण की भी तैयारी तेज है। तो देखिए, कोहरे का प्रहार है और जहां पर फर्राटे से गाड़ियां दौड़ती थी, लेकिन अब कोहरे की चादर की वजह से गाड़ियों में भी धीमी गति देखने को मिल रही है। तो धीमी गति से सड़कों पर चलती हुई गाड़ियां नजर आ रही है, जो कि विजिबिलिटी जो है वो भी धीरे धीरे और कम होती जा रही है। और ऐसी स्थिति में तमाम दिक्कतें भी सामने आती हैं और तमाम घटनाएं भी सामने आती हैं, जहां ठंड से जो लोग निराश्रित हैं, जो ज़रूरतमंद है, आम जनजीवन इस ठंड से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो वहीं सड़कों पर भी तमाम दुर्घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। ज़्यादा कोहरा होने से, धुंध की चादर होने से दुर्घटनाएं भी सड़कों पर बढ़ जाती है और इसी को देखते हुए प्रशासन भी अब मुस्तैद नज़र आ रहा है क्योंकि तमाम घटनाओं पर रोक लगाएं और इस ठंड से आम जनजीवन को बचाया जा सके, इसकी कोशिश प्रशासन की रहती है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं तमाम तस्वीरें लेकर। रामजी शर्मा हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं और हरेंद्र दुबे हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। उनसे ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। राम जी, देखिए, धीरे धीरे जो ठंड है वो अब बढ़ती जा रही है। कोहरे की चादर हर जगह देखने को मिल रही है। अभी कानपुर की क्या तस्वीरें हैं, ठंड के क्या हालात हैं, किस तरह ठंड इस वक्त कानपुर में दस्तक दे रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि कानपुर में इस वक्त जो ठंड है वो ठंड काफी बढ़ गई है क्योंकि जो टेम्परेचर काफी नीचे जा रहा है, जिस वजह से ठंडी बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कोहरे ने अपना जो चादर है पूरे कानपुर से, कोहरे ने अपनी चादर पूरे कानपुर ढक रखा है। सबसे बड़ी बात है कि जो आग थे, आग लोग जला करके सुबह तापते हुए देखे गए। इसके अलावा जो लाइटें थी, जो सुबह जो लाइट बंद करके आदमी वाहन चलाता था, वो लाइट चालू करके वाहन अपनी चला रहा था। सबसे बड़ी बात है। और इसके बाद ही मैं आपको बता दूं कि लगातार जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से कोहरे को चादर को कम करने के लिए, कोहरे के प्रभाव को कम करने के लिए नगर निगम की तरफ से गाड़ियां पूरे कानपुर में मूव कर रही है, जो कि जो पानी का छिड़काव लगातार किया जा रहा है, जिससे कि जो पानी जी। है ये छिड़काव जो कोहरे के जो असर को उसको कम किया जा सके। इसके साथ ही जो कानपुर के जिलाधिकारी है उन्होंने भी जो स्कूल के जो यहाँ पर कानपुर जो स्कूल में है, प्राइमरी स्कूल है, उनके प्रबंधक से बात करी है जूम मीटिंग के माध्यम से। उनको एक निर्देश दिया गया कि अगर कोहरा
बढ़ता है और ठंड अगर बढ़ती है तो उसकी जो स्कूल का टाइमिंग है उसको चेंज किया जाए, क्योंकि जिससे कि जो बच्चे हैं जो सुबह ठंड में स्कूल जाएंगे उनके लिए उनको ठंड से बचाया जा सके। इसके साथ ही नगर निगम के अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि जो अलाव की व्यवस्था है जो आगे की जानी, उसको बहुत जल्द चौराहों पर उन जगहों पर अलाव की व्यवस्था की जाए, जिससे कि जो आम जनमानस है, जो रिक्शे वाले हैं, जो ठेली वाले हैं, जो फुटपाथ पर अपने यापन करते हैं, उनको ठंड से राहत मिलने के लिए कहीं न कहीं अलाव की व्यवस्था की जाए। इसके तहत फिलहाल कोहरे का असर अब जो साफ तौर पर देखने को मिला, आम जनमानस को प्रभावित हुआ। इसके साथ ही ट्रेनों का संचालन है, उस पर भी कहीं न कहीं ब्रेक लगा है। अगर सुबह की अपडेट अगर देखा जाए तो अब तक करीब 1 दर्जन ट्रेनें ऐसे जो 6 से 7 घंटे देरी से अपने गंतव्य पर पहुँच रही हैं। जो यात्री हैं देर रात जो अपडेट आया है उसके हिसाब से 4128 टिकट जो है लोग यात्रियों ने कैंसिल कराई है, अपना सफर कैंसिल किया है, क्योंकि कोहरा और ठंड की वजह से ट्रेनें तो लेट चल रही है और करीब 6 ट्रेनें ऐसी हैं जिनको रद्द कर दिया, जो कालका मेल एक्सप्रेस है, हम सफर है। इसके अलावा और भी 2 ट्रेनें और है जिनका जोड़ा जो अप एंड डाउन की ट्रेनें हैं उनको रद्द कर दिया गया है। हम्म। जी। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह ठंड बढ़ रही है, कहीं न कहीं हर वर्ग इससे प्रभावित होता है, और चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो या फिर बच्चे हो, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है बुजुर्ग और बच्चों में देखने को मिलता है। कहीं न कहीं इसे लेकर प्रशासन भी अब मुस्तैद नजर आ रहा है। हमारे साथ हरेंद्र भी जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। गोरखपुर की भी तस्वीरें जान लेते हैं। हरेंद्र, इस वक्त गोरखपुर में किस तरह की ठंड देखने को मिल रही है? चूंकि गोरखपुर तराई इलाका है, वहां पर ठंड भी ज्यादा हो जाती है, और कोहरे की चादर गोरखपुर में भी बिछी हुई नजर आ रही है। देखिए, अगर गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कड़ाके की ठंड पड़ने के कारण आपको बता दें कि हार्ट के पेशेंट जिला अस्पतालों में अधिक देखे जा रहे हैं। जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सड़कों पर कोहरे का जो अंधेरा छाया हुआ है, सड़कों पर चलने वाले लोग धीरे धीरे किसी तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। यही नहीं, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जी। खास तौर से कड़ाके की ठंड इधर पूर्वांचल की तरफ में बेहद आज कई दिनों से पड़ रही है, जिसके कारण सड़कों पर दुर्घटना की जो घटनाएं हैं वो बढ़ गई हैं। फिलहाल लोग बच बचा करके सड़कों पर निकल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में सरकार खासतौर से कड़ाके की ठंड को लेकर के, चाहे रैन बसेरा हो हम्म। या कंबल वितरण की बात हो या लोगों को सुदृढ़ करने की बात हो या अस्पताल की व्यवस्था में सुधार करने की बात हो, तो ठंडक को देखते हुए जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये लोगों को निर्देशित किया है कि ठंड से कहीं भी किसी तरह की मौत न होने पाए और किसी तरह की किसी को परेशानी न हो, उसकी समस्या का समाधान स्थानीय प्रशासन करता रहे, उसको लेकर के काफी कुछ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। जिस तरीके से रैन बसेरा में अच्छे सोने की व्यवस्था की जा रही है, खाने की व्यवस्था की जा रही है और लोग किस तरह से रैन बसेरा में सुचारू रूप से रात्रि विश्राम करें, उसको लेकर के प्रशासन पैनी नजर अपनी बनाई हुई है। और पूर्वांचल में खासतौर से जितने भी जिले हैं, जहां भी अधिकारी हैं, रैन जी। बसेरा हो, कंबल वितरण हो, सभी की तैयारी पूर्ण कर ली है। बस वो समय, वह दिन दूर नहीं है कि लोगों के बीच में कंबल वितरण होगा और लोगों को जो है कि ठंडक से बचने के लिए तरह तरह की प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। यही नहीं, जो दूरस्थ चूंकि गोरखपुर और बिहार से सटे हुए, नेपाल से सटे हुए, तो लोग काफी इलाज कराने के लिए बिहार से और नेपाल से दूर आते हैं, तो लोगों को रहने खाने की व्यवस्था जो रैन बसेरों में होनी चाहिए वो काफी लोगों के लिए। जी हरेंद्र, बिल्कुल हरेंद्र। और देखिए, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लौटूंगी आपके पास और जानकारी लेने, लेकिन हमारे साथ अतुल भी जुड़े हुए हैं मेरठ से। अतुल, देखिए, शीत लहर की जो दस्तक है वो देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं लोग इससे दो चार हो रही है। किस तरह की समस्याओं से जनता परेशान हो रही है और इस ठंड को किस तरह से तैयारी में है कि इस ठंड से निपटने की? देखिए ऋतु, अगर शीतलहरों की बात की जाए तो पश्चिम की बात है, मेरठ पश्चिम में आता है। और उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तराखंड से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर मेरठ है। हम्म। मेरठ होकर के गंगा भी निकलती है और कई ऐसी बड़ी नदियां हैं जो यहाँ से निकलती हैं। साथ साथ देखा जाए तो काफी ठंड का प्रकोप यहाँ देखने को मिल रहा है। वहीं कोहरा ने भी दस्तक दे दी है, जिसके बाद जो हाई रफ्तार, जो तेज रफ्तार वाहन है, उनकी रफ्तार में भी जो गति है उसमें भी कमी आई है। वो भी आराम से चला रहे हैं क्योंकि तेज रफ्तार नहीं चल पाता है।
साथ साथ देखा जाए कोहरा के चलते बच्चे और बुजुर्गों की बात की जाए तो उनको भी काफी तकलीफ होती है। साथ ही देखा जाए प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से जो चौराहे हैं, जो रात में पुलिसकर्मी ड्यूटी देते हैं या सरकारी विभागों में जो लोग ड्यूटी देते हैं, या फिर चौराहों की बात की जाए, बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनका घर नहीं है या घर पर छत नहीं है, उनके लिए नगर निगम की तरफ से जगह जगहों पर लकड़ी की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही अगर रैन बसेरों की बात की जाए तो मेरठ के अंदर प्रशासन के द्वारा जिला अधिकारी दीपक मीणा ने साफ निर्देश दिया है और खुद वो मौके पर जाकर के रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं, जी। जिसके चलते जो गरीब हैं उनके लिए वहां पर व्यवस्था कैसी है। मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि रैन बसेरे के अंदर व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। रजाई गद्दे की बात की जाए तो वहां पर दुरुस्त होने चाहिए, जिसके चलते जो गरीब लोग हैं उनको ठंड ना सताए। देखिए, ठंड का सताना शुरू जी। हो चुका है, दिसंबर का महीना चल रहा है और लगातार अगर ठंड की बात की जाए तो शीत लहरों के चलते आम जनता के लिए काफी तकलीफ हो रही है, बच्चों के लिए काफी तकलीफ हो रही है। साथ ही ठंड का प्रकोप बच्चे और बुजुर्गों पे काफी ज्यादा रहता है। उसको देखते हुए जिला प्रशासन की बात की जाए या फिर जो जिला चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी बात की जाए तो साफ तौर पर सभी का कहना है कि जो लोग मतलब अपनी ठंड से बचें, कपड़े पहने, साथ ही आग का सहारा लें, क्योंकि लगातार बढ़ती ठंड से लोगों को काफी तकलीफ बढ़ती जा रही है। उसी के चलते मेरठ की बात की जाए तो काफी जो प्रशासनिक विभाग है काफी जागरूक है और काफी लोगों की मदद में जुटा हुआ है। वहीं जिला अस्पताल की तस्वीरों की बात की जाए, जहां पर रात हमने रियलिटी चेक किया, न्यूज वन इंडिया ने रैन बसेरे और आग की जो ये अलाव की व्यवस्था है नगर निगम की, उसमें रियलिटी चेक किया है। जो रैन बसेरे उनकी व्यवस्था सही देखने को मिली है, लेकिन काफी परेशानी से अभी लोग जूझ रहे हैं। साफ तौर पर उन गरीबों ने ये भी बताया है कि वहां रैन बसेरे में जाकर के सोते हैं तो वहां पर दारू पीने के बाद लोग आपस में भिड़ते हैं। उनके लिए भी कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को और पुलिस विभाग को ध्यान देना चाहिए, जिसके चलते रैन बसेरे के अंदर किसी भी तरह का ऐसा उपद्रव ना हो जिसके चलते किसी भी गरीब को परेशानी झेलनी पड़े। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।